भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जितना आश्वस्त बीजेपी अपने 2024 में हम सरकार बना लेंगे। तो एक नेता कैसा होना चाहिए? जो कि देश के बारे में सोचे, उसके जो नागरिक है उनके बारे में सोचे। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। यानी कि एक कुर्सी और एक पंखा सरकारी मिले उससे बेहतर है अपना एसी लगवा लो खुद। मैम वो सबसे बेस्ट है। लड़कियों के ऊपर भी खास प्रेशर रहता है, पढ़ाई हो गई है शादी कर दी जाए, इसी डर से मैं इधर आई हूँ। युवाओं के लिए कुछ लेकर आए हैं, कुछ ऐसा? अभी तक तो नहीं। तो मोदी जी तो कह दिए आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि हम काम नहीं देंगे, अपना काम खुद ढूंढिए। ढूंढ लेंगे, अब इसलिए हम पढ़ रहे हैं किस लिए। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश यूथ पोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। यूथ पोल एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर हफ्ते हम नए नए कैंपस में पहुंचेंगे, नए नए यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचेंगे और युवाओं से करेंगे उनके मन की बात, यानी कि करेंगे हम यूथ पोल। तो आज हम माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी आ पहुंचे हैं। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं और युवाओं के मन की बात इसलिए भी क्योंकि हर जनप्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति हो, घर में आपसे बड़ा हो, स्कूल में टीचर हो, कॉलेज में आपका प्रोफेसर हो, अपने मन की बात तो करता है, लेकिन यूथ के मन की बात कोई नहीं करता। तो आज हम यूथ के मन की बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक देखा जाए तो युवाओं की जो ऊर्जा है और उनकी कार्य करने की क्षमता है या उनकी हम क्रिएटिविटी की भी बात करते हैं, बार बार उन्हें मौका दिए जाने की बात तो होती है, लेकिन मौका उन्हें कितना मिल पाता है, अपने भविष्य को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं, सरकारी योजनाएं उन तक कितनी पहुंच रही हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यूथ पोल। क्या कुछ भविष्य को लेकर वो सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकुंद है। इंट्रोडक्शन आपका किस ईयर के स्टूडेंट? मैं यहाँ एमए कर रहा हूँ एपीआर डिपार्टमेंट से और ये मेरा फाइनल ईयर है। भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप कि हाँ मैंने ये पढ़ाई कर ली है, फ्यूचर मेरा सिक्योर है, उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? जितना आश्वस्त बीजेपी अपने इसके लिए है कि 2024 में हम सरकार बना लेंगे, उसी तरह हम भी आश्वस्त हैं कि हमारा भी कुछ हो जाएगा। जिस तरह से हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर जॉब की जहाँ तक अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शन जैसे कि अगर आप देखें कि अगर राजस्थान में भी होता है या अन्य जगह पे भी होता है, तो इस बार कांग्रेस जीती, अगले बार बीजेपी जीतेगी, तो संभावनाएं नहीं रहती कि हम पक्का जीतेंगे ही। तो हमें भी संभावना ये नहीं कि हमें पक्का कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी संभावना नहीं कहा जा सकता है कि हम किस जगह पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आश्वस्त बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि प्रयासरत हैं, अगर कुछ हो सकता है कहीं पर तो कुछ होगा। चलिए, 24 की बात तो आपने कर दी, 23 भी है, मध्य प्रदेश में है। हाँ, तो मध्य प्रदेश में भी अभी तो बीजेपी की सरकार है और जहाँ तक ओबीसी या अन्य जातियों के ऊपर में केंद्रित होकर वो आरक्षण दे रही है उन्हें, और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके पीछे से 22.5% आदिवासी कहाँ खिसक के जा रहे हैं। 47 सीट में से कितनी सीट उनको आने जा रही है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आपका नाम? आशा जायसवाल। तो आशा, उम्मीदों को लेकर आपकी कितनी है, मतलब भविष्य को लेकर कितनी आशाएं आपकी बंधी हुई हैं? आपने योजना की बात करी, तो योजनाएं तो बहुत से लागू होती हैं पर वो हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। हमें मालूम नहीं होती कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किसके लिए हैं, तो वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। यानी कि आशा थोड़ी सी निराशा में बदल गई। हाँ। अच्छा, आपका नाम? रिया। रिया, जब आप 12th में आए होगे, 10th के बाद आपने सब्जेक्ट एक चूज़ किया कि इसको लेकर मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर आपने 12वीं भी निकाल ली, अब आप कॉलेज में भी आ गए हो, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी स्थिति वो आपकी रही होगी उस समय पर? कंफ्यूजिंग भरी रही, बट क्या जर्नलिज्म आना था, फिर एडवर्टाइजमेंट पीआर में आना था। अब इसमें आने के बाद मास्टर्स कर रहे हैं हम, और आने के टाइम में था कि हाँ इसमें हम कुछ अच्छा कर लेंगे, और गवर्नमेंट के साइड से भी देखना था क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं बट हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। हर साल वैकेंसीज़ बहुत निकलती हैं बट हमें पता नहीं चल पाता है। गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं, स्टेट की जो साइट्स हैं कि आपके एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन से जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो ऑल ओवर इंडिया में अभी सिर्फ राजस्थान और झारखंड 2 स्टेट्स में निकली थी, वो भी लास्ट ईयर, और जिसकी अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं चलती हैं, हमें पता नहीं चलता है कब वैकेंसी निकल रही है, कब इस एग्ज़ाम है, और इसका कोई एक वेब पोर्टल भी नहीं है जो स्पेसिफाई कर पाए कि ये एग्ज़ाम है, इसके ये प्रोसीजर्स हैं और ये ऐसे आप इसको डील कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हम अपने लेवल पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, बट आगे चलकर जो स्कीम्स आ रही हैं वो हम तक पहुंच नहीं पा रही। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी बातें कर रही है, बहुत सारी योजनाओं की जानकारियां भी दे रही हैं, लेकर भी आ रही है, लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंच रही है ना। हाँ,
ठीक है, अब ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। हम बहुत सारी गवर्नमेंट्स के बारे में हम बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन इस बात से कौन कौन सहमत है या कौन कौन ताल्लुक़ रखता है कि अपने काम का भी भाई मालिक बना जाए? कोई सोचता है कि भाई मुझे मुझे अपना स्टार्टअप करना है या मुझे अपना काम करना है? क्या कहेंगे इस पर? मैम बेस्ट चीज़ होती है कि हम इसमें हमारे पास काफ़ी आयाम भी होते हैं और हम अपनी स्किल के बेस पर जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योरिटी होती है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ सैलरी होती है कि आपको इतने टाइम तक ये मिलेगा और एक पीएफ मिल के आपका दी एंड आप रिटायर हो जाएंगे 60 में। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप करते हैं या खुद का एक वेंचर करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जो कि एक अनलिमिटेड स्कोप रखता है अपने पास, तो उसमें आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन आप एक बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। यानी कि एक कुर्सी और एक पंखा सरकारी मिले उससे बेहतर है अपना एसी लगवा लो खुद। मैम वो सबसे बेस्ट है और सिर्फ एसी क्यों, आप जो चाहें वो कर सकते हैं इसके बेसिस पर। अच्छा, तो आप क्या करना चाहोगे अगर आपको मौका मिला तो क्या करना चाहेंगे? मैं चूंकि एड और पीआर का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स मेरा स्टार्ट हुआ है अभी, सो मैं ईयर दी एंड में पहले तो इंटर्नशिप से कुछ एक्सपीरियंस गेन करूँगा, देन उसको कन्वर्ट करना चाहूँगा कि मैं एक प्रॉपर एक बेंचर बना पाऊँ। मतलब कोशिश ये रहेगी और फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं। आपने भी हाथ उठाया था, आप भी कुछ कहना मैं लगभग 2019 से ही पीआर के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पीआर में काम करता आया हूँ, तो मैं एज सच अभी तक किसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयार हुआ भी नहीं या ना कहीं जॉब की। मैं इसी के थ्रू अपना काम कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पीआर में आप काम कर रहे हैं और भड़ास भी जमकर निकाल रहे हैं। नहीं, ज़रूरी है कि जो ये बात है कि वो सबकी बात आप कैसे कह सकते हैं। ये आप एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम देखते हैं कि यूथ किस तरह से झेल रहे हैं। एक इंटर्नशिप लेने के लिए कितनी परेशानी होती है, या अगर पब्लिक रिलेशन का यहाँ पे जॉब निकलता है, 2 सीटें निकलती है मध्य प्रदेश में और वो इंटरनली ही गायब हो जाती है। जब तक आप वहाँ पे जाते हैं तो हो गया, इसका इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, वो इंटरनली ही कनेक्ट करके वो चीज़ों को पहुँचा देते हैं। तो ये तो जेन्युइन बात है, ये हम लोग देखते हैं और जो देखते हैं वो बोलना चाहिए, वो सरकार हो चाहे जो भी हो। आप उनको अगर जब तक बताएंगे नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है तो वो गड्ढा भरेगा कैसे? जब तक खाई है तो खाई को भरने के लिए या उसको भरवाने के लिए उन्हें आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारी खाई वो देखते नहीं है। ज़रूरी है। यानी कि जिस तरीके से सरकार बार बार बातें करती है कि हमें युवाओं को भर्तियाँ लेकर आना है या युवाओं को ये जिम्मेदारियाँ दी जानी है, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ असल में मिलती नहीं है, दूर दूर तक नज़र नहीं आती। या तो इसे कम्युनिकेशन हम गैप भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन की कमी कह सकते हैं, या एक सटीक स्थिति जिसकी जानकारी भी कहीं कहीं नहीं मिल पाती है। लड़कियों के ऊपर भी खास प्रेशर रहता है घरों से कि हाँ पढ़ाई हो गई है, अब शादी कर दी जाए। इसी डर से मैं इधर आई हूँ सबसे पहली बार। तो वो डर को तो खुल के बताइए ना, क्या डर है? जैसे मेरा 12th पास आउट हुआ, मैं नहीं जानती थी माखनलाल के बारे में, लेकिन मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली यहाँ से। तो मेरा था कि हाँ आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं फंसना ये सब। चलिए, एक व्यक्ति हमें एक आपका नाम पहले बताइए। माय नेम आशी गोयल, आई एम अ डिपार्टमेंट ऑफ APR। अच्छा, आशी हमें ऐसी मिली हैं जो कह रही हैं, पहली ऐसी लड़की कि जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि कुछ प्रॉफिट आपको गवर्नमेंट मिला। हाँ, इसलिए फैमिली वाले ने अफोर्ड किया कि आओ और करो कुछ अच्छा। तो जो जिस ज़रिए आपको स्कॉलरशिप मिली है उसके ज़रिए आप बताएंगे थोड़ा सा दर्शकों को? लाइक मेरा ऐसा है कि मुझे 12th के बाद ये कॉलेज है ना, लाइक मेधावी छात्र, तो ये मेरा पूरा फ्री रहेगा। अच्छा, यानी कि अगर मेधावी छात्रों की हम बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं, स्कूली लेवल पर तो योजनाएं दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस लेवल पर देखनी चाहिए या अब वक्त आ चुका है कि हमें कुछ बेहतर अपनी लाइफ में करना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लिया जाता है। आपने भी हाथ उठाया था, बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी है कि गवर्नमेंट, चाहे हम MP की बात करें या केंद्र की बात करें, युवाओं के लिए कुछ लेकर आए हैं, कुछ ऐसा? अभी तक तो नहीं। नहीं। अच्छा, जी, बेसिकली हम भी चाहते हैं कि हम अपना खुद का मतलब साम्राज्य खड़ा करें, ना कि किसी के अंडर में काम करें। और ये मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बने, और मुझे आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा काम कीजिए कि भीड़ आपके पीछे हो, ना कि भीड़ में आप शामिल हो। तो मुझे भीड़ अपने पीछे रखना, भीड़ में शामिल नहीं होना। अच्छा, मोदी जी तो कह दिए आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि हम काम नहीं देंगे, अपना काम खुद ढूंढिए। नहीं, ढूंढ लेंगे, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं किस लिए। अच्छा, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में। आपका नाम? यश अग्रवाल। यश, अपने फ्यूचर को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैम उसी के लिए यहाँ पे आए हैं, MBA कर रहे हैं, और जिससे कि आगे अच्छा करियर बन सके
तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। अगर और आपको मौका मिला गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो क्या चूज़ करेंगे? अगर गवर्नमेंट आपकी इच्छा है, निराशा हाथ लगी, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बार बार बोलते तो हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, और कई सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट लेकर आती है, लेकिन कई बार जो है नज़र भी नहीं आती धरातल पर। कितना बहुत ज़्यादा आप सिक्योर हैं कि हाँ मुझे ये पाना है तो मैं पा लूँगा? मैम अपने ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं और गवर्नमेंट पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं। जी। अब फैसिलिटीज़ मैं बहुत सक्षम हूँ, अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो मैं नहीं पहुँच सकता वहाँ पे, और फैसिलिटीज़ हैं सक्षम नहीं हूँ तो तब भी दिक्कत है। मैं दोनों तरफ से होना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फैमिली से भी कई बार प्रेशर आता है कि लड़का बड़ा हो गया है, 22 साल का हो गया है भाई, अब थोड़ा सा कमाने लग जाए। हाँ, फैमिली से तो बहुत प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन बाकी अब हमारी मैच्योरिटी के ऊपर भी है कि आगे हम लोग को परस्यू करना है, क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बाकी गवर्नमेंट कितनों को जॉब देगी भाई, इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी अच्छी खासी है ना, तो उस हिसाब से यहाँ की यूथ को भी सोचना चाहिए कि हर किसी को जॉब नहीं प्रोवाइड करा सकती गवर्नमेंट, तो इस हिसाब से हम लोग को अपने हिसाब से स्टार्टअप शुरू करने चाहिए। मतलब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट दें, ताकि हम लोग की इकोनॉमी बूस्ट करे। अब हम हर समय रोते रहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, हम लोग की गवर्नमेंट कोप नहीं कर पाएगी। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत लोग हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब पर ही हम आधारित रहें। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा, दूसरों को नौकरी देने लायक अगर हम बनेंगे तो बेहतर होगा। क्या सोच रखती हैं अपनी फ्यूचर को लेकर? जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है बट वो हमारे टाइम पे नहीं आई, इस बात का वो है कि हम नहीं कर पाएंगे। बट जिनको भी मिलेगा करने के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी अच्छे से उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लाइक स्पोर्ट्स में और बाकी भी। अच्छा, कभी आपने वोट डाला होगा? वोट डाला है, वोट किया है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वोट किया है? अच्छा, सबसे ज़्यादा आप ही ठीक है। वोट को लेकर जब आप देते हैं क्या सोच रखते हैं कि किसे चुनना है या किस प्रकार से चुनना है या भविष्य सरकार का क्या होगा? जैसे अभी एक भाई ने कहा कि जो सभी को 150 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती है सरकार, तो मेरा मानना है कि फिर वो सभी वोट देने के लिए हर एक वोट क्यों ज़रूरी है? फिर जब एक आदमी एक वोट दे रहा है, उसका एक अधिकार बन रहा है, वो सरकार चुन रहा है, तो उसकी सरकार से आकांक्षाएं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी कोई आकांक्षा तो फिर सरकार चुनने के लिए हम फिर क्यों हैं? सिर्फ हम वोट देने के लिए हैं और हम उनसे कोई आशा ना रखें। मतलब अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि उस पेड़ से फल मिले। अगर फल ना दे सके पेड़ तो वो कम से कम छांव दे। तो वो अगर हम सरकार को चुनते हैं तो हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसका अवलोकन करना चाहिए कि सरकार जो कह के आई है, जो मैनिफेस्टो सरकार ने दिया है, जो शपथ पत्र सरकार द्वारा दिया गया है, उसके एक एक पॉइंट पर हमें उन्हें घेरना चाहिए कि आपने ये नहीं किया। आपने 2 करोड़ रोजगार कहा, आपने क्यों नहीं किया? आपने छला क्यों? आपने झूठ क्यों बोला? और वो भी संविधान को ताक पर रखकर झूठ बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर व्यक्ति, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि वो उनसे सवाल पूछे। और सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एंटी नेशनल हो गए अगर हमने सरकार से। सरकार मतलब संविधान और देश नहीं होता है। सरकार आती हैं और चली जाती हैं, देश यही रहता है और यहीं उसको रहना है, और उसमें हम नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य हम सवाल पूछें। अगर सरकार हमने बनाई है तो उम्मीद करेंगे कि हमारे लिए बेहतर भी हो। जी जी बिल्कुल वही, और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उनमें खामियां निकालेंगे कि ताकि उनमें खूबियां बचे। खामियां युवाओं के लिए भी नहीं, हर क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए, हर उम्र के लिए। चाहे मतलब वो वृद्ध आदमी है, उन्होंने नहीं वोट दिया है क्या? वो भी कुर्सी पे चढ़ के, ये सब फोटो वायरल होता है ना कि टांग के उनको ले जाता है कोई वोट देने के लिए, तो उनकी भी आकांक्षा रहती है कि उन्हें भी सरकार से कुछ मिले, चाहे वो वृद्धा पेंशन के 400 रुपये ही क्यों ना हो, तो मिलना चाहिए उनको। तो आपके मित्र ने काफ़ी सारी बात रखी है यहाँ पर। चलिए, सरकार की बार बार बातचीत हो रही है और चुनाव को लेकर ही बातचीत की जा रही है कि जो सरकार से हम उम्मीदें क्यों ना रखें, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमने वोट भी दिया है। तो एक नेता कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखें तो एक नेता ऐसा होना चाहिए जो कि देश के बारे में सोचे, उसके जो नागरिक है उनके बारे में सोचे। यहाँ पे तो सरकारें क्या करती हैं कि वादे तो कर लेती हैं, वो भी स्टेज पे खड़े होकर, लेकिन ज़मीन पे क्या काम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं किसी भी सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो। तो एक सरकार, अच्छी सरकार होनी चाहिए कि जो कि ज़मीन पे वाकई काम हो, उसके लिए काम करे। और दूसरी बात यह है कि
हाँ, ऐसे कुछ अधिकारी जो हैं कि भ्रष्ट भी हैं, तो उनके लिए एक क्या होता है कि कोई अगर किसी सरकार के पक्ष में काम कर रहा है तो उनके जो गलत काम है उनको अनदेखा कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, जो वाकई में गलत है उनको गलत करार दिया जाए और जो वाकई में गलत करे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच रख कर जाएंगे, क्योंकि देखिए चुनाव भी आने वाले हैं, संभवतः आप वोट डालेंगे, आपने अपना नाम भी उसमें दाखिल करा दिया होगा, वोटर आईडी कार्ड भी आपका आने वाला होगा या आ गया होगा। जब जाएंगे तो आपकी क्या एक सोच होगी? देखिए, वोट डालने की जहाँ तक बात है, वोट डालने से पहले एक माइंड में परसेप्शन चलना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए कौन सी सरकार बेहतर है। क्योंकि जो जुबानी जो चलती है ना कि स्टेज पे आए और जुबान में बोल दिए हैं, तो ऐसा ही देखना चाहिए कि हाँ, कौन सी सरकार आपके लिए कितनी बेहतर ज़मीन पे काम करी है उसके लिए। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में एक ऐसा चलता है कि लोग मतलब एक सरकार थोड़ी सी अच्छी काम क्या कर दी, फिर उनको लॉन्ग टर्म तक के लिए उसको खींचते जाते हैं कि सेम सरकार आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हर 5 साल में सरकार चेंज होते रहे, ताकि उनकी भी क्रिएटिविटी, युवाओं की क्रिएटिविटी की तो बात करते हैं, उनकी भी क्रिएटिविटी हमें पता चले कि कौन सा व्यक्ति काम करने लायक है और कौन सा व्यक्ति काम करने लायक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे जब इलेक्शन टाइम आता है तो सरकारें क्या करती हैं कि उस समय वादे कर लेती हैं। इलेक्शन टाइम जब आता है तो वहाँ पे सरकार अपने जब टाइमिंग आ जाता है इलेक्शन का, तो वहाँ पे सरकार काम जोर शोर पे शुरू कर देती है। उसके बाद इलेक्शन जीते तो स्टार्टिंग में थोड़े से काम किए नहीं किए, उसके बाद बीच के जो टाइम पीरियड रहता है उसमें कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो जो सरकार चुन रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि सरकार बदलती रहे। उससे क्या होगा कि नए नए जो आयाम बनते हैं वो बने रहेंगे। अभी ये भी देखा जा सकता है, उम्र निकल रही है लेकिन जो अचीव करना है वो अचीव हम समय पर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसके लिए कहेंगे कि एक जो जनसंख्या का मुद्दा है वो भी भले ही वो है, लेकिन एक स्किल भी आ जाते मैटर करता है। स्किल के कई जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पे स्किल लोग नहीं मिल पाते हैं जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है। उसका एक बेसिक कारण ये है कि किसी एक फील्ड में अगर इंजीनियरिंग को ले लेते हैं तो एक फील्ड में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन उनका क्या है कि अब बहुत सारे लोग को एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती, तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे फील्ड में अपने जो हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बहुत हद तक फेल हो जाते हैं या फिर एक नॉर्मल आदमी की तरह फिर अपना लाइफ काटते हैं। ठीक है, अपना नाम बताएं। प्रेम कुमार। और कुछ युवा भी हैं, उनकी भी सोच जानेंगे हम, उनकी भी राय जानेंगे कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या सोचते हैं, कितने आश्वस्त हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन चीज़ें ये हैं कि थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी। बेसिकली मेरे को ब्रांड मैनेजिंग में जाना है एंड उसके लिए थोड़ा एक्सप्लोर करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, बट कॉलेज से पूरी उम्मीदें हैं कि प्लेसमेंट्स अच्छे मिल जाएंगे वहाँ से। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि कॉलेज में हम जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं या चयन करते हैं, प्लेसमेंट कैसा आ रहा है और कितना आपको पैकेज मिल रहा है, ये भी एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि अधिकांश कॉलेज है वो प्लेसमेंट तो कराते हैं, पैकेज भी, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलता जितने की आप उम्मीद करते हैं। जी, ये होता है कि थोड़ा सा लगता है कि प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, उसके हिसाब से सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। एंड प्लेसमेंट्स मैं चाहूँगी कॉलेज अच्छे दे, अच्छे वो दे, पोस्ट पे दे हमको, अलग अलग जो मीडिया हाउसेज है उनके बारे में दी जाए हमको, तो यही उम्मीद है कि अच्छी ही दे थोड़ी। अच्छा, आपका नाम? भाविका। बार बार ये तो बातें की जाती हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो आजकल बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड हमको करवा रहे हैं, युवाओं को करवा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर कितना बेहतर है गवर्नमेंट की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो? अगर प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी जो बच्चे आ रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत उनको अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको थोड़ा पुख्ता करने की ज़रूरत है। कॉलेज में कोर्सेज़ तो हैं, प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़, अगर मैं अब जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, मैं अगर उसकी भी बात करूँ तो सरकारी व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, उसको भी पुख्ता करें। और प्राइवेट जो आगे बढ़ रहा है उसको तो आगे बढ़ना ही है, वो धीरे धीरे उसकी ढान जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी जो ढुलमुल रवैया उसको भी। प्राइवेट में कैसा इंटरेक्शन आप सरकार से चाहती हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट ही कंपनी आपको जॉब है या प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध कराएगी, और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपकी स्किल के ऊपर भी आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है कि कितनी सैलरी आप उस प्राइवेट सेक्टर में जाकर पा पाएंगी। लेकिन कई बार प्राइवेट सेक्टर भी थम जाते हैं कि भाई हमें इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना नहीं है, या इतना ही तक हम दे पाएंगे या इतना ही कर पाएंगे, उससे कितना आप रखती है ताल्लुक?
उसमें भी सरकार का कुछ ऐसा नियम होना चाहिए, जो कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए जो सरकारी में जैसे हम आश्वस्त रहते हैं कि इतने साल की नौकरी है, उस तरीके से प्राइवेट में भी मुझे लगता है थोड़ा सा। यानी कि आप प्राइवेट में भी सरकार को थोड़ा सा घुसाना चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए आजकल तो हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, तो फिर प्राइवेट चीज़ प्राइवेट क्यों नहीं? मुझे लगता है सरकार को कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे प्राइवेटाइजेशन भी हो, बढ़े, लेकिन उसको थोड़ा। अच्छा, नियम, आप नियम की बात कर रही हैं कि नियम होने चाहिए। अगर नियम होंगे तो सारी चीज़ व्यवस्थित होंगी, और व्यवस्थाएं कुछ देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में गड़बड़ा जाते हैं। आपका भी मानना है क्या ऐसा? जी हाँ। क्या नाम है आपका? आयुष। अपने भविष्य को लेकर कितने सिक्योर है आयुष? मैं अपने भविष्य के लिए बहुत डेडिकेट हूँ। मैं अपना जो है विजुअल और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो भी है मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। मैं देखिए, तैयारी तो आप कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कितनी कारगर होगी इसको लेकर तो कहीं ना कहीं टेंशन बनती होगी ना, आगे क्या होगा, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? जी हाँ, ऐसा सोचा है। उसी के लिए एक बैकअप प्लान भी लेके चलता हूँ कि अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो कुछ और भी ट्राई करने के लिए, उसके लिए भी साथ में मैं लेके चलता हूँ। अच्छा, यानी कि आजकल की जो यूथ है वो बैकअप प्लान भी लेकर चल रही है कि अगर ये नहीं तो ये सही। आप भी इससे ताल्लुक़ रखती है बैकअप प्लान? यस मैम, वैसे जो चाहिए उसको पहले तो सबसे पहले जो पाना है उसके लिए कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो साइड में भी कुछ सोच कर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतनी मिलती है। तो किस पर भरोसा नहीं है? अपने पर भरोसा नहीं है, या प्लेटफॉर्म आजकल कम है, लोग ज़्यादा हैं? ये ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी कम है और लोग ज़्यादा हैं आजकल, इसलिए। आजकल के जो यूथ की अगर हम बात बार बार कर रहे हैं तो घर से किस तरीके का प्रेशर आप लोग झेलते हैं? क्योंकि अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो जी होता है। गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा होता है। अच्छा, वो मतलब यही मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो वो बहुत अच्छी है। ये पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, मतलब उनका मानना होता है कि अच्छे सिक्योर हो जाओगे, इसलिए। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में उतना ज़्यादा सिक्योरिटी आप नहीं फील करते? करते हैं, मगर यही चीज़ें आ जाती हैं, प्रेशर बहुत रहता है पेरेंट्स की तरफ से कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है और जो कर रहे हो वो करते रहो। मगर थोड़ा सा होप थोड़ा डगमगा जाता है इस चीज़ में कि प्राइवेट सेक्टर में लगी तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, इसलिए। अच्छा जी, जैसे आप लोगों को मौका मिला जाए कि हाँ गवर्नमेंट में नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर का चुनाव करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपने मन की चुनेंगे, या अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको जिस वक्त उस समय नीडी रहेगी आप उस चीज़ को चुन पाएंगे? क्या क्या चाहते उसको लेकर, क्या सोचते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें जाना आपको ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन आपको जो अपने इंटरेस्ट लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे आगे चल के। आप यही सोचते हैं? हाँ, अगर आप उस चीज़ में आगे जाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप बेहतर कर सकते हो, रादर देन ऐसा कुछ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। पारिवारिक दबाव या क्या क्या कहोगे? हाँ, देखिए, एक उम्र के साथ आप जैसे जैसे ग्रो करते हो वो लोग भी आपको पैसे देते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आगे चल के उनके लिए कम से कम करो कुछ ना कुछ, तो एक प्रेशर आता है। पैसे देते हैं कि आप भी, पैसा हमने आप पे लगाया है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं आप? देखिए, इसको इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके बच्चे, तो हमारा कर्तव्य है कि वो उनकी सेवा करें, तो इसको इन्वेस्ट के तौर पे नहीं देख सकते। और दूसरी बात ये कि हाँ, एक होता है ना कि अपनी जिम्मेदारी को देखें, तो एक ऑब्वियसली बात होती है कि हाँ वो एक उनकी उम्र हो जाती है, फिर वो कब तक आपके पीछे पैसे देते रहेंगे, तो ऐसा करना सही नहीं है बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक रही बच्चों की बात, कि बच्चों को खुद से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ अब आप उस लायक हो गए हो कि फैमिली अपने माता पिता की केयर कर सकते हो अच्छे से, तो बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, बहुत थैंक यू आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात रखने के लिए। कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात उन जनों तक भी पहुंचे जहां पर बहुत ज़रूरी हो आपकी बात पहुंचना। तो यूथ पोल में आज हमने यूथ से चर्चा की है, उनके मन की बात जानने की कोशिश की है, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत हो, या फिर उनके फ्यूचर को लेकर बातचीत हो, या उनके देखा जाए जॉब को लेकर बातचीत हो, फैमिली प्रेशर हो, या फिर सरकार की नीतियाँ हो, योजनाओं हो, लेकिन किस तरीके से वो अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं, जानते हैं, ये आज हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन उम्मीद भी करेंगे जो वो सोचते हैं या जो वो जानते हैं वो ज़रूर उनकी भविष्य में बातें पूरी हो, एक अच्छे पदों पर जाएं। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम पहुंचेंगे एक नए कैंपस में और जानेंगे यूथ के मन की बात, युवाओं के बीच पहुँचेंगे और करेंगे यूथ पोल। तो स्वदेश न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।
भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जितना आश्वस्त बीजेपी अपने 2024 में हम सरकार बना लेंगे। तो एक नेता कैसा होना चाहिए? जो कि देश के बारे में सोचे, उसका जो नागरिक है उनके बारे में सोचे। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। यानी कि एक कुर्सी और एक पंखा सरकारी मिले उससे बेहतर है अपना एसी लगवा लो खुद। मैम वो सबसे बेस्ट है। लड़कियों के ऊपर भी खास प्रेशर रहता है, पढ़ाई हो गई है शादी कर दी जाए, इसी डर से मैं इधर आई हूँ। युवाओं के लिए कुछ लेकर आए हैं कुछ ऐसा? अभी तक तो नहीं। तो मोदी जी तो कह दिए आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि हम काम नहीं देंगे, अपना काम खुद ढूंढिए। ढूंढ लेंगे, अब इसलिए हम पढ़ रहे हैं किस लिए।